हेलो दोस्तों, तो यार आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे एनिमे चैनल को बैन कर दिया जा रहा है। तो यार इस खतरे को जानते हुए मैंने भी अपना बैकअप चैनल बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग फटाफट उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार पता नहीं कि मेरा ये चैनल कब तक चले। अगर ये चैनल टेक डाउन हो गया तो मैं उस पे नारुतो शिपुडन के बाद के एपिसोड को डालूंगा। तो चलिए यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हागुरोमो सेज पावर यूज करके एक पत्थर के ऊपर हमला करता है और वो पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है। यह देखकर गामारू चौंक जाता है। तभी हागुरोमो कहता है, लगता है मैंने सेज पावर में मास्टरी कर ली है। तभी वहाँ एक फ्रॉग आता है और गामारू से कुछ कहता है। उसकी बातों को सुनकर गामारू कहता है, क्या? यह सुनकर हागुरोमो कहता है, क्या हुआ? तभी गामारू कहता है, कागेया विलेज वापस आ गई है और मेरा ये मैसेंजर फ्रॉग हामुरा को नहीं ढूंढ पा रहा है। लगता है कागेया को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। उसके बाद हागुरोमो विलेज पहुंचकर सभी लोगों को उस विलेज को खाली करने को कहता है और सभी लोग वहां से चले आते हैं। उसके बाद वो अपने घर के पास आता है और कहता है, अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए, कहीं जाकर छुप जाओ। यह सुनकर गामारू कहता है, अगर तुम और कागेया फाइट करोगे तो यहाँ पर छुपने का कोई फायदा नहीं। यह कहकर वो अपने मुंह से कुछ निकालता है और उसे हागुरोमो को देकर कहता है, क्या तुम इसके पावर को महसूस कर रहे हो? ये टैग हमारे पूर्वजों ने बनाया था। इसमें इतना पावर है कि यह मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, पर यह सिर्फ एक बड़ी काम करेगा, इसीलिए इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। यह सुनकर हागुरोमो गामुरा से शुक्रिया बोलता है और गामुरा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हागुरोमो कागेया के पास जाता है। हागुरोमो को देखकर कागेया कहती है, हागुरोमो तुम दोनों उस ट्री के पास गए थे राइट? मुझसे ये सब छिपाना बेकार है, मैं सबके फीलिंग्स को पढ़ सकती हूँ। तभी हागुरोमो कहता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम आप पे गुस्सा क्यों हैं। यह सुनकर कागेया कहती है, लगता है तुम उस लड़के से प्यार करते थे। तभी हागुरोमो कहता है, सिर्फ वही नहीं, मैं इस लैंड के सभी लोगों से प्यार करता हूँ। मैंने आपका पास्ट देखा, आपने वो सब क्यों किया था मदर? आखिर आप है क्या? आप कहाँ से आई हो? तभी कागेया कहती है, मैं आसमान के उस जगह से आई हूँ जहाँ पर तुम दोनों कभी नहीं जा सकते हो, पर एक दिन वे लोग आएंगे और मुझे लेकर चले आएंगे। वे लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, वे सिर्फ पावर की भाषा समझते हैं। यह सुनकर हागुरोमो कहता है, पर पास्ट में तो आपको भी तो प्यार हुआ था मदर, और उसकी निशानी हम हैं। तभी कागेया कहती है, पर उस समय मेरा प्यार बिछड़ गया था और अभी तुम दोनों मुझसे बिछड़ रहे हो, जिसके साथ मैंने अपना पावर शेयर किया है। तभी हागुरोमो कहता है, मदर प्लीज एक बार और इस प्यार की भाषा को समझिए और डिवाइन ट्री के अनुष्ठान को बंद करा दीजिए। तभी कागेया कहती है, बहुत हुआ, मैंने तुम्हें इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया, लगता है वो मेरी गलती थी। तो हागुरोमो मैं मेरा पावर तुमसे ले रही हूँ। तभी हागुरोमो के ऊपर हामुरा जो कागेया के वश में होता है हमला कर देता है और हागुरोमो को मारने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर हागुरोमो कुछ नहीं समझ पाता और कहता है, मदर आपने हामुरा के साथ क्या किया? हामुरा रुक जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। पर हामुरा इससे भी नहीं रुकता। यह देखकर हागुरोमो अपना सेज पावर यूज करके लाइटनिंग से हामुरा के ऊपर हमला करता है और तभी उसके आँख से आंसू निकल आते हैं और तभी उसका आँख शारिंगन से रिन्निगन में बदल जाता है और उसका तीसरा आई भी ऑन हो जाता है। इधर हामुरा अपने होश में आ जाता है, पर वो उस हमले के कारण बहुत जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी हागुरोमो वो टैग निकालता है जिसे गामारू ने उसे दिया था और वो उसके माथे में वो रख देता है और उसकी शक्ति के कारण हामुरा का घाव भर जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह देखकर वो उठता है और कहता है, मेरा घाव, मैं ठीक हो गया। तभी हागुरोमो कहता है, ये गामारू की वजह से हुआ है। तभी वहाँ कागेया आती है और तभी उसका तीसरा आँख खुल जाता है। इधर हागुरोमो अपने सेज ऑफ सिक्स पाथ फॉर्म में आ जाता है और कहता है, आपकी वजह से मैं मांगेक्यू शारिंगन और रिन्निगन को अवेक कर सका मदर। तभी वो जगह हिलने लगता है और वो डिवाइन ट्री एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो मॉन्स्टर और को नहीं बल्कि टेंटेल होता है। यह देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। इधर ब्लैक जेसु कहता है, और ऐसे हागुरोमो और हामुरा का बैटल मेरे मदर के साथ स्टार्ट होता है। मदर के पास डिवाइन ट्री का पावर था और डिवाइन ट्री मदर कागेया को प्रोटेक्ट करने के लिए टेंटेल में ट्रांसफॉर्म हो गया। डिवाइन ट्री टेंटेल नहीं है, डिवाइन ट्री खुद मेरी मदर है।
मेरे मदर और मेरे ब्रदर का फाइट कई महीनों तक चलता रहा, जिसने लगभग इस वर्ल्ड को खत्म कर दिया था। और वो समय भी आया जब मदर हागुरोमो और हामुरा के पावर के सामने नहीं टिक पाई। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे दोनों मिलकर खागया के ऊपर कैटेस्ट्रोफिक प्लेनेटरी डिवर्शन यूज करता है और खागया सील होने जाती है। और तभी वो अपने बचे हुए शक्ति से ब्लैक जेसु को जन्म देती है और हमेशा के लिए सील हो जाती है। इधर ब्लैक जेसु कहता है मदर ने अपने बचे हुए एनर्जी को जमा किया और सील होने से कुछ ही देर पहले उसने मुझे जन्म दिया। हागुरोमो को भी यह सच नहीं मालूम था कि मैं तब से माँ को वापस लाने का प्लान बना रहा था। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हागुरोमो अपने पावर से सभी ह्यूमंस को रिवाइव कर देता है जो डिवाइन ट्री के अंदर चले गए थे। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे 10 टेल को 9 टेल्स में बदल देते हैं और कहते हैं मैंने 10 टेल बीस्ट को 9 टेल बीस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यह सुनकर हामुरा कहता है अब तुम उनके साथ क्या करने वाले हो। तभी हागुरोमो कहता है मैं इन बीस्ट का देखभाल करूंगा, मैं इन्हें ऐसा ट्रेन करूंगा जिससे कि वे ह्यूमंस पर ट्रस्ट करे और उनकी मदद करे। यह कहकर वो सब बीस्ट को अपने अंदर ले लेता है। तभी हामुरा कहता है ब्रदर मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब वे मुझे कंट्रोल कर रहे थे तब मैंने उनका दिमाग पढ़ा था। वे हर वक्त हमें बचाने के लिए डरे हुए थे। उन्होंने हमें बचाने के लिए वो सब किया जो एक मदर को करना चाहिए था। यह सुनकर हागुरोमो कहता है हामुरा तुम सच में एक सच्चे सोल हो। तभी हामुरा कहता है ब्रदर मैं हमेशा आसमान से आपको देखता रहूंगा। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। इधर ब्लैक जेसु कहता है और ऐसे मेरे ब्रदर्स और मेरे मदर का बैटल खत्म हुआ, पर मेरे पास उस वक्त कुछ भी पावर नहीं था, इसीलिए मैं जमीन के बहुत भीतर चला गया और मेरे मदर के वापस लाने का प्लान बनाता रहा। और वो समय भी आया जब इंद्रा और असुरा ने जन्म लिया और उन्होंने निंजुत्सु बनाया। समय बीतता रहा और वो समय भी आया जब हागुरोमो मर गया, पर उसने मरने से पहले सभी टेल बीस्ट को वर्ल्ड के चारों तरफ बिखेर दिया। मदर को वापस लाने के लिए दो चीजें जरूरी थी, पहला डिवाइन ट्री और दूसरा इन्फिनिट सुकुयोमी, जिसे सिर्फ रिन्निगन से बनाया जा सकता है। पर रिन्निगन के लिए हागुरोमो का चक्र जरूरी था जो उस समय सिर्फ इंद्रा और असुरा के पास था। और डिवाइन ट्री को फिर से जगाने के लिए सभी बीस्ट को इकट्ठा करना जरूरी था जो वर्ल्ड के चारों तरफ फैले हुए थे। मदर को रिवाइव करने के लिए ये सब चीजों को कलेक्ट करना जरूरी था। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सब चीजें मुझे करने में कितना वक्त लगा। पहले मैंने हागुरोमो के चक्र को लेने के लिए इंदिरा को फंसाया जो उस समय अपने ब्रदर से हार गया था। मैंने इंदिरा के वंशजों का चयन किया और मैंने ही उचिहा क्लैन बनाया और मैंने उस स्टोन टेबल को फिर से लिखा जिसे हागुरोमो ने लिखा था। यह सुनकर सासुके चौंक जाता है और कहता है तुम्हारा मतलब। तभी ब्लैक जेसु कहता है हाँ उस स्टोन टेबल में मैंने ही लिखा था कि इन्फिनिट सुकुयोमी ही उचिहा क्लैन को बचा सकता है और मानना पड़ेगा कि तुम उचिहा ने उसके अनुसार बहुत अच्छा काम किया। यह सुनकर सासुके बहुत गुस्सा होता है। तभी ब्लैक जेसु कहता है इंद्रा और उचिहा, असुरा और सेंजू, मेरी ही वजह से ये दो क्लैन बने और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। समय बीतता रहा और मैंने बहुत बार उचिहा और सेंजू के लोगों का फायदा उठाकर रिन्निगन बनाने की कोशिश की, पर मैं इसमें हमेशा फेल हो जाता। ऐसा करते करते 100 साल बीत गए पर मैं रिन्निगन बनाने में असफल रहा। पर जब उचिहा और सेंजू में मादरा और हाशिरामा ने जन्म लिया तब मुझे विश्वास हो गया कि मादरा रिन्निगन को अचीव कर सकता है और ये मेरे मदर को वापस लाने का फर्स्ट स्टेप था। पर तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब मादरा हाशिरामा से हार जाता है तब वो हाशिरामा के हाथों को अपने दांतों से काटता है और मर जाता है। इधर ब्लैक जेसु कहता है पर मादरा उचिहा हाशिरामा सेंजो से हार गया। मुझे लगा था मुझे फिर से मेरे प्लान को बनाना पड़ेगा, पर पता नहीं क्यों मेरा विश्वास मादरा से कभी गया नहीं। और जब मैं उसके लाश के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि उसका लेफ्ट आई मांगेकु शारिंगन था और उसने इज़नाके की मदद से रियलिटी को चेंज कर दिया और उसने अपने जगह पर एक शैडो क्लोन को लिटा दिया। मादरा ने मरते वक्त हाशिरामा के शरीर के एक छोटे से हिस्से को ले लिया था और उससे ही उसने अपने जख्मों को ठीक किया। और बाद में मादरा ने फाइनली रिन्निगन को अवेक किया और गेडो स्टैचू को समन किया। उसने गेडो स्टैचू की मदद से हाशिरामा के शरीर के उस छोटे से टुकड़े को एक जिंदा क्रिएचर बना दिया जिससे वो अपना लाइफ और बढ़ा सके और उससे ही एक्सीडेंटली व्हाइट जेसु बन गए। पर वे एक्चुअली वे लोग थे जो बहुत पहले से इन्फिनिट सुकुयोमी के चपेट में थे जिसे मैंने ही गेडो स्टैचू के भीतर रखा था। उसके बाद मादरा ने स्टोन टेबल के अनुसार सभी टेल बीस्ट को इकट्ठा करने का फैसला लिया और उसने यह सब काम ओबिटो पे छोड़ा जिसको मैंने ही अपने बातों से फंसाया था।
उसके बाद मैंने ही आकाश बनाया, 4th ग्रेड निंजा वार्ड करवाया। हमारे पक्ष को और मजबूत करने के लिए मैंने ही काबूटो को मादरा के लाश को दिया और इस तरह मेरा इतना मेहनत रंग लाया। मादरा ने फाइनली सेज ऑफ सिक्स पाथ के पावर को पाकर इन्फिनिट सुकुयोमी को लॉन्च किया और फाइनली मेरी माँ वापस आ गई। तभी कागुया कहती है, मैंने तुम्हें बनाया है हागुरोमो हामुरा, तुम्हारा पावर अब मेरा है।